नमस्कार। आज नीट 2026 के कैंसलेशन से जुड़ी एक बिग अपडेट अपन चर्चा करने जा रहे हैं। नीट 2026 जो कि 3 मई संडे को आयोजित किया गया था, पूरे देश भर में इस नीट के एग्जाम में लाखों स्टूडेंट की एंट्री हुई। साल भर मेहनत करने वाले बच्चे, दिन रात इसके लिए सपने सजोकर मेहनत में अपने आप को झोंक देने वाले बच्चे, और जब ये पेपर देकर आते हैं और एक खबर आती है कि किसी व्यक्ति विशेष या किसी स्थान विशेष पर इस पेपर के कुछ अंश इतने बड़े तादाद में गेस्ट पेपर के तौर पर सर्कुलेट होते हैं कि वो इस पूरे परिणाम को प्रभावित कर सकते हैं। एनटीए ने इस परीक्षा में पारदर्शिता रहे, इसमें सबका विश्वास बना रहे, इसके लिए भारत सरकार ने तुरंत प्रभाव से इस परीक्षा को कैंसिल कर दिया है। इस कैंसिलेशन के बाद अगली तिथि बहुत ही जल्द घोषित की जाएगी। इस परीक्षा में जो लोग जितनी मेहनत के साथ जुटे हुए थे, वो मैं मेरी तरफ से उनके लिए ये शुभकामनाएं देता हूं कि आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। जिन्होंने मेहनत करी है, जो बिल्कुल योग्य हैं, वो बिल्कुल भी परवाह ना करें इस एग्जाम के कैंसिल होने की। हाँ, थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है, आपको दोबारा एडमिट कार्ड डाउनलोड करना, दोबारा सेंटर पे पहुंचना और दोबारा उसी परिस्थिति को वापस फेस करना, लेकिन जिसने मेहनत करी है, जिसमें क्षमताएं हैं, वो दोबारा उसी क्षमता के साथ, और मैं तो कहूंगा उससे ज्यादा क्षमता के साथ अब आप एंटर करेंगे। क्योंकि जिन्होंने ये नीट पहली बार दिया है, उसके लिए एक दूसरा मौका हो गया है। क्या गलती हुई, क्या एग्जाम में माहौल रहा, आपसे वो पेपर जब दिया गया, आपको पेपर दिया गया, क्या आपने उसमें कुछ मिस्टेक करी थी? अगर किसी भी तरह की आपको कोई कमी लगी हो या इस साल की परीक्षा की तैयारी में कुछ चूक लगी हो, तो क्यों ना उसको दोबारा सुधार करके और अच्छी क्षमता के साथ इस एग्जाम में एंटर करें। और जो लोग पहले से ही ड्रॉप लेकर के, या यूं कहूं कि इस परीक्षा के लिए समर्पित होकर के अपना एक साल इस तैयारी में लगा रहे थे, वो भी बिल्कुल हताश नहीं हो। क्योंकि अगर आपने सच्चे मन से तैयारी करी है, तो परीक्षाएं कितनी हो, आपको सफल होने में कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि अपन इस लाइन से आप समझें, या इस लाइन से अपन कुछ मोटिवेशन लेवें कि लोहा जितना तपता है उतना ही ताकत भरता है। लोहे को जितना तपाओ उतना ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। हीरे पर जितनी धार लगे वह उतना खूब चमकता है। यदि सूरज जैसा बनना है तो सूरज जैसा जलना होगा। जितनी बार सोने को तपाया जाए, सोना सोना ही रहेगा। जितनी बार लोहे को तपाया जाए, उसकी ताकत और बढ़ती है। तो जितनी बार आपकी परीक्षा ली जा रही है, और ये परीक्षा आपके हित में है, इसके दो मायने हैं। एक तरफ अगर आप सोचे कि ये एग्जाम पोस्टपोन क्यों हुआ, या ये एग्जाम हमें दोबारा देना पड़ेगा, अगर ये पेपर हमारे लिए कैसा प्रतिकूल रहेगा, अनुकूल रहेगा, लेकिन मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि अगर आपने पूरी मेहनत से पेपर दिया था, तो ये आने वाला पेपर भी आपके लिए उतना ही अनुकूल रहेगा जितना पहले था। लेकिन जिन्होंने इसमें चीटिंग करी है, जिन्होंने गलत तरीके से इस पेपर में अपनी एंट्री ली है, जो आने वाले भविष्य में गलत तरीके से एंट्री लेकर जो डॉक्टर्स बनने जा रहे थे, वो आने वाले इस परीक्षा से डिबार, या यूं कहें कि उनकी एंट्री आने वाले एग्जाम के रिजल्ट में उनके नाम नहीं दिखेंगे। तो आप अपने आप को ज्यादा बेटर फील करें कि जिस एग्जाम में गलत पर्सन के आने से आपके अच्छे मार्क्स होने पर भी आपका सिलेक्शन रुक रहा हो, वो अब नहीं होगा। तो आप बिल्कुल बड़े उत्साह के साथ आने वाली जो परीक्षा की डेट है, जो एनटीए डिसाइड करेगा कि आपका पेपर कब होना है, उसके लिए एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर बराबर नजर रखें। मैं आपको बराबर अपडेट देता रहूंगा। फिलहाल आज के उस ऑफिशियल अपडेशन नोटिफिकेशन को भी देख लेते हैं, जिसके तहत मैं ये बात कर रहा हूं। एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, इन्होंने आज के दिन 12 मई 2026 को एक प्रेस नोट रिलीज किया है,
और इसमें डिसीजन ऑन द एग्जामिनेशन ऑन 3 मई 2026, आज की 12 मई 2026 को ये प्रेस नोट जारी किया गया है। ये प्रेस नोट 10 मई 2026 को जो कैंडिडेट, पेरेंट्स और मेंबर ऑफ द पब्लिक इनके डिसीजंस को ध्यान में रखते हुए इनको एनटीए हेडेड ऑन 8 मई 2026 ये अंडर कंसिडरेशन इस मैटर को लिया और ऑन द बेसिस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको कैंसल किया है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं उनके साथ कोई अहित ना हो। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इस कैंसल होने के बाद इस एनटीए की इस एग्जाम को कैंसलेशन करने के बाद फर्दर इसकी इंक्वायरी जो है सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को सौंप दी गई है। आप ये भी आश्वस्त रहें कि जिन्होंने ये गलत किया है उसको सीबीआई प्रॉपर तरीके से छानबीन करके उसको उसके गलत काम के लिए सजा जरूर दिलवाएगी और आपके हक के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता। आपकी सीट सिक्योर रहे, आपकी मेहनत पे कोई दूसरा सीट नहीं छीन सकता। डिसीजन ये जो हुआ है, हाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, आपके मन में आ रहा होगा कि जो हमने एग्जाम दिया है क्या हमें दोबारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या हमारे को दोबारा फीस देनी पड़ेगी, हमारे आगे के प्रोसेस पे क्या होगा। तो एनटीए ने साफ क्लेरिफाई कर दिया है कि किसी भी स्टूडेंट को, किसी भी कैंडिडेट को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये एग्जाम एनटीए वापस जब ये कंडक्ट करवाएगा तो किसी भी प्रकार का उसको दोबारा रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है ना, कि रिकंडक्ट विल कॉज रियल एंड सिग्निफिकेंट इनकन्वीनियंस टू द कैंडिडेट एंड द फैमिली। एनटीए डज नॉट टेक दैट कॉन्सिक्वेंस लाइटली। और हाँ, रजिस्ट्रेशन डेटा कैंडिडेट, हाँ ये बात बड़ी, ये इस लाइन से आप थोड़ा आश्वस्त हो जाएं। जो मेन आएगा पॉइंट नंबर 4, registration data, candidature and the examination center opted for in the May 2026 cycle will be carried forward to the reconducted examination। इसका मतलब रजिस्ट्रेशन डेटा, जो आपका डेटा है वो आपका कैंडिडेचर, एग्जामिनेशन सेंटर ऑप्टेड, जो आपने चूज किया था, आपकी प्रायोरिटी कौन सी सेंटर की थी वो, और जो साइकिल जो सारी जो प्रीवियस था वो का वो, नो फ्रेश रजिस्ट्रेशन विल बी रिक्वायर्ड। किसी भी कैंडिडेट को पैनिक होने की जरूरत नहीं है कि मेरा एडमिट कार्ड दोबारा जनरेट होगा तो मुझे कुछ री रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, नहीं, आपका दोबारा जनरेट होगा। एंड नो एडिशनल एग्जामिनेशन फी विल बी लीव्ड, किसी भी तरह से कोई भी अतिरिक्त परीक्षा शुल्क, एग्जामिनेशन फीस भी नहीं ली जाएगी। Additional fee already paid will be refunded to the students and will be reconducted using NTA internal resources, है ना। ऑलरेडी पेड है, जो पहले की एग्जाम के लिए जो आपने फीस दी थी वो इसमें रजिस्ट्रेशन में काम आ जाएगी। तो बिल्कुल आप आज के नोटिफिकेशन को सकारात्मक लें, एनटीए के डिसीजंस को सकारात्मक लें। आपका रजिस्ट्रेशन दोबारा नहीं करना है, एग्जाम्स, कैंडिडेचर, एग्जाम सेंटर, सारी चीजें उसी तरह से वापस साइकिल में होगी। बस फर्क पड़ा तो इतना कि आपको दोबारा एग्जाम देने जाना पड़ा है। दोबारा एग्जाम देने जाना है तो क्यों ना अपने आप को दोबारा साबित करो कि हम उतने ही काबिल थे जितने आज हैं। तो पहले की तैयारी में और ज्यादा मेहनत करके इसमें दोबारा एंट्री करें और अपने आप को साबित करें। सारे स्टूडेंट बड़े मन लगा करके इसमें लग जाएं, कोई निराश नहीं हो, और जो पहले जिसने पेपर दिया था और जिसमें कोई कमियां रह गई हैं तो उसको सुधार करें। और आज के इस एनटीए के नोटिफिकेशन को हमने बायोथान एकेडमी के प्लेटफॉर्म से आपको शेयर किया है। आगे आने वाले जो भी डेट से संबंधित या जो एनटीए से संबंधित जो नोटिफिकेशन होंगे फिर आपसे जुड़े रहेंगे। आपके लिए फिर सदैव तत्पर है बायोथान एकेडमी। जय हिंद, जय भारत।